नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। इसे आप पाकिस्तान की कुटाई भी कह सकते हैं। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से सटे रिहायशी इलाकों पर हमले किए। पाकिस्तान ने दिल्ली की तरफ फतेह 2 मिसाइल भी दाग दी, लेकिन ये सारे हमले नाकाम हुए। भारत की त्रिस्तरीय रक्षा प्रणालियों के सामने पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन हमले धाराशायी हुए। वहीं भारत ने पाकिस्तान को दिए घाव इतने गहरे हैं कि 10 तारीख के बाद से रोज़ देर रात नूर खान एयरबेस से आवाज़ें आती है, मोदी को मत बताना। पाकिस्तान ने इस संघर्ष के दौरान चीन से मिले HQ-9 मिसाइल और JF-17 थंडर भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे फुस हुए कि मानो जैसे दिवाली के पटाखे हो। चीनी टेक्नोलॉजी ऐसे एक्सपोज हुई कि कल को भारतीय सेना चीन की ओर मोर्चा खोल दे तो आधा चीन बिल में घुस जाएगा। चीनी डिफेंस कंपनी चेंगडू को इससे करारा झटका लगा है और उनके पास मुंह छुपाने के लिए अभी जगह नहीं बची है। इसी क्रम में चीन बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भारत कितना नुकसान झेल चुका है। वैसे तो पाकिस्तान 6 राफेल गिराने की हवाबाजी कर रहा है, लेकिन ये देश दुनिया को इतनी बार टोपी पहना चुका है कि इसके दावे पर खुद पाकिस्तानी भरोसा नहीं करते तो चीन ही क्या करेगा। अगर आपको याद हो तो एयर मार्शल AK भारती ने जब भारतीय एयरक्राफ्ट उड़ाने की बात निकली थी तब कहा था, हमारे सारे पायलट सही सलामत है, सभी ठीक है, संघर्ष में घाटा होना आम बात है। इसी के साथ उन्होंने कहा था वो अभी ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे जिससे शत्रु चौकन्ना हो जाए। इसी के बाद चीनियों की किरकिरी हो रखी। उन्हें भी इस हालत में भारत का नुकसान कितना हुआ ये जानना था, लेकिन पिछले 3 दिन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ही रट लगाते दिखते हैं। उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए नैरेटिव छेड़ रखा है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी थी। इसी जानकारी देने के कारण भारतीय वायुसेना ने कितने जेट खोए हैं ये वो जानना चाहते हैं। PIB ऑफिशियल और विदेश मंत्रालय की ओर से इस नैरेटिव को छेद देने के बाद भी राहुल गांधी और उनके पोके पंटर यही सेम नैरेटिव आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस सवाल का फायदा पाकिस्तानी मीडिया ने खूब उठाया है। पाकिस्तानी आर्मी और उनकी प्रोपेगेंडा मीडिया लगातार इस बात को फैलाने की कोशिश कर रही है कि भारत के जेट्स संघर्ष के दौरान गिरे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ऐसे जवाब उजागर करना चाहते हैं जिसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा शत्रु राष्ट्रों को हो। उन्होंने राफेल जहाज की खरीदी के समय भी मोदी सरकार पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए थे कि भारत सरकार को राफेल में लगे अत्याधुनिक शक्तिशाली प्रणालियों की जानकारी देनी पड़े। ऐसी जानकारी शत्रुओं को सचेत करती है, तैयारी का मौका देती है। जब से अमेरिका में डीप स्टेट को टक्कर देते हुए रिपब्लिकन सत्ता में लौटे हैं, CIA और अन्य एजेंसियों पर एक कठोरा अंकुश लग रखा है। बिना डॉलर्स के बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को तक करारा झटका लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। भारत से भी दुश्मनी मोड़ ली थी। आखिर मोहम्मद यूनुस चीन जाया और भारत को घेरने के आदेश ले आया। भारत के चिकन नेक नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन ने आंखें गड़ाई है। इसीलिए यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूर लाल मुनीर हाट के हवाई अड्डे को सक्रिय किया जा रहा है। बांग्लादेश ये सब चीन के इशारे पर कर रहा है। ये बात बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इस बात को नोट करने की ज़रूरत इसीलिए है कि अमेरिकी डीप स्टेट जब गिरा तब चीनी कनेक्शन एक्टिव हुआ। राहुल गांधी पर पिछले कुछ सालों से डीप स्टेट के साथ मिलकर अडानी इंडस्ट्रीज पर लक्षित हमले करने के आरोप है। अर्थात जब हिंडनबर्ग और OCCRP भारत सरकार पर कोई आरोप लगाया करती थी तब राहुल गांधी की सिस्टम सक्रिय हो जाती थी। हो न हो ऐसी रिपोर्ट हमेशा लोकसभा अधिवेशन के आसपास ही आया करती थी और पूरी कांग्रेसी मशीनरी, कांग्रेसी इकोसिस्टम इसी रिपोर्ट के इर्द गिर्द मोदी सरकार पर निशाना लगाया करती थी। ये OCCRP और हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां कनेक्शन डीप स्टेट से रखती है। जॉर्ज सोरोस ये सब जानते हैं। जैसे कि ये कनेक्शन हमने पहले शेख यूनुस के साथ देखा। शेख यूनुस डीप स्टेट के गैर हाजिरी में चीन से ऑर्डर ले रहा है, इसीलिए लाल मुनीर हाट का हवाई अड्डा सक्रिय हो रहा है। अब सवाल है, क्या राहुल गांधी भी डीप स्टेट की गैर हाजिरी में चीन से ऑर्डर ले रहे हैं? राहुल गांधी का चीनी कनेक्शन कोई नया नहीं है। 7 अगस्त 2008 को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच एक करार हो चुका है, जिसके डिटेल्स बड़े से बड़े कांग्रेसी नेता नहीं जानते, केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जानती है। इसके बाद इन दोनों नेताओं के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की एम्बेसी ने लाखों रुपए की फंडिंग की और उसकी जानकारी आज भी सबके सामने है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी चीनी हित में कोई लाइन पकड़ रहे हैं। 2020 में लद्दाख में इंडियन आर्मी और PLA के बीच संघर्ष हुआ, जिनमें हमारे 20 जवानों को वीर गति मिली थी। वहीं 40 से भी ज़्यादा PLA के सैनिक मारे गए।
उस वक्त भी लोग कह रहे थे राहुल गांधी चीन की लाइन लेकर चल रहे हैं। 2022 में राहुल गांधी ने कहा अरुणाचल में भारतीय आर्मी जवानों को चीनी आर्मी पीट रही है। इसके बाद राहुल गांधी बार बार यही भ्रम फैलाते दिखे कि चीन की पीएलए भारत की सीमा में घुस आई है और कई हजार एकड़ क्षेत्रफल कब्जाया है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। टारो 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 ए मुड़के ना होना ओए सट खड़ा दे दे मार दे मार सट। पिछले दिनों सीसीपी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस राहुल गांधी से मिली। ये एक नक्सल बैक संस्था बताई जाती है या कहें अर्बन नक्सल संस्था। भारत सरकार ने 30 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने की कसम खा रखी है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में नक्सलवादी ठोके गए हैं, सैकड़ों सरेंडर भी हुए हैं। नक्सलियों को आर्मी और सीआरपीएफ जवानों से रोज मुखी खानी पड़ रही है। ये सैन्य अभियान इतना तेज हो चुका है कि चीन पोषित नक्सलियों को भागने के लिए जमीन भी छोटी पड़ रही है। ऐसे में सीज फायर के माध्यम से उन्हें राहत मिल सके, यही सीसीपी की कोशिश बताई जा रही है। इसीलिए ये चीन समर्थित संस्था राहुल गांधी से मिलने पर लोगों की भौहें चढ़ी हुई है। राहुल गांधी उनकी मदद कर सकते हैं, सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, डालेंगे क्यों नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान इन्हीं अर्बन नक्सल संस्थाओं ने उनकी मदद की थी। करीब 70 ऐसी संस्थाएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी, ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है। कभी राहुल गांधी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे पाकिस्तान को मदद मिलती है, कभी ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे डीप स्टेट की ताकतों को मदद मिलती है। कभी राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे चीन का फायदा होता है। कभी वो भारत के नक्सलवाद से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के लिए आलोचना झेल रहे होते हैं। आखिर गांधी किससे प्रेम करते हैं, आखिर वो किससे लगाव करके रखे हैं, ये आज भी हम आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।